जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी यह हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हरि कथा के इस सत्र में। कल हमने देखा कि भरत जी, अयोध्या का समाज, गुरुवर, मंत्रिमंडल, सेनापति और अयोध्या की पूरी सेना अयोध्या से निकल गई। यात्रा उनकी प्रारंभ हो गई। कल हमने ये भी देखा कि भक्ति की यात्रा में आने वाला पहला विघ्न क्या होता है। पहला विघ्न होता है भक्ति का प्रकट हो जाना। भरत जी ने सोचा कि मेरे भैया तो वन वन भटक रहे हैं पैदल, और ये मेरे से आशा कर रहे हैं कि मैं रथ पर सवार होकर चलूं। तो ये बात जो है भरत जी को अच्छी नहीं लगी। भरत जी को अच्छी नहीं लगी तो वो पैदल चलने लगे। उनको देखकर, पैदल चलता देखकर पूरे अयोध्या वासी जो है वो पैदल चलने लगे। कौशल्या जी ने बुलाया, उनको बोली कि तुम जल्दी से रथ पे चढ़ जाओ, वरना ये सब के सब लोग पैदल चलेंगे जो इतने समय से व्रत रखे हुए हैं। पय आहार फल असन एक निसी भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। कोई सिर्फ दूध पी रहा है, कोई फलाहार खा रहा है, कुछ लोग खा ही नहीं रहे हैं। सब लोगों ने हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति, भोग विलास को छोड़ दिया है। श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत कर रहे हैं। तात चढ़ू रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चली सब लोगो, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगो। तुम कृपा करके रथ पे चढ़ जाओ। सबको दिखाने के लिए दोनों भाई जो है वो रथ पर चढ़ गए। सिर धरी वचन चरण सिरनाई, रथ चढ़ी चलत भई दऊ भाई। रथ पे चढ़ गए। यात्रा जो है आगे बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते पहला पड़ाव जो है वो तमसा नदी के तट पर पहुंचे। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। तो पहले दिन जो है तमसा नदी के तट पर रुके, दूसरे दिन गोमती जो नदी है उसके तट पर रुके। हम पहले तमसा नदी की बात करेंगे। जैसे ही तमसा नदी का तट आता है, वैसे ही सुमंत जी को, आप सब लोग पूरी कथा सुन चुके हैं सुमंत जी के साथ क्या क्या हुआ है जब वो राम जी को लेकर बाहर निकले थे। तो तमसा नदी के तट पर, उसी तट पर जहां पे सुमंत जी को याद आ रहा है कि यहीं पर तो प्रभु श्री राम जी ने मुझे आज्ञा दी थी कि अयोध्या वासी हैं जो सो रहे हैं, क्योंकि अयोध्या वासी तो सो गए थे तमसा नदी के तट पर भगवान राम के साथ आते आते, जब वो सब सो गए थे तो प्रभु श्री राम जी ने आज्ञा की सुमंत जी को, और उनको ये कहा कि सब लोगों को यहीं पे सोता छोड़कर हम रथ पर बैठकर यहाँ से निकलेंगे। तो भगवान की याद आ गई सुमंत जी को। जब भगवान की याद आ गई तो बड़ा भारी विरह व्याप्त हो गया, समझ लीजिए। वो ये सोचने लगे कि जब भगवान ने ये बोला, जब श्री राम ने मुझे ये कहा कि इनको छोड़िए और हम लोग जो है रथ पर बैठकर अभी यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये वो क्षण था जब सुमंत जी को ये ज्ञात हो गया कि भाई महाराज दशरथ ने तो महल में क्या बोला था। सुमंत को बुलाया था, बोले मित्र एक काम करना, इनको 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना, क्योंकि आपातकाल में 14 वर्ष को 4 दिन के बराबर भी माना गया है। शास्त्रों की कई जगह स्वीकृति दी गई है। तो आप इनको 4 दिवस दिखाकर वन वापस ले आना। तो सुमंत जी उस वक्त तक सोचते थे कि मैं प्रयास तो करूंगा, हालांकि उन्हें पता था कि ये बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि पूरी अयोध्या की प्रजा साथ में हम सब इकट्ठे मिलकर विनय अनुनय करेंगे भगवान से, तो शायद वो मान जाएंगे। लेकिन जब उस रात को राम जी ने कहा कि इनको यहीं पे छोड़ दीजिए और हम चलेंगे, तो फिर सुमंत जी समझ गए कि ये 4 दिन वन देखकर वापस नहीं आने वाले, ये पूरा 14 वर्ष ही वनवास करेंगे। राम जी प्रतिज्ञाबद्ध हैं ये तो पता ही था सुमंत जी को, लेकिन उस दिन ये ज्ञात हो गया कि अब ये 14 वर्ष के लिए गए।
तो ये अनुभूति उनको जब हुई कि भगवान राम तो 14 वर्ष के लिए जाएंगे, ये एक बहुत पीड़ा का विषय था सुमंत जी के लिए। भगवान के सारे भक्त, भगवान की जो लीलाएं हैं, जहां पे भगवान अपना प्रेम भी तो भगवान बहुत प्रकार से देते हैं ना, तो कई बार जो विरह का प्रेम देते हैं वो बड़ा विशाल होता है। तो सुमंत जी को ये जो तट दिख रहा है तमसा नदी का, ये उनको भगवान से विरह की याद दिला रहा है, इसलिए बड़ी दुखी है। अयोध्या वासी पीछे से आ गए, उन्होंने देखा कि भाई सुमंत जी जो हैं वो दुखी हैं। सुमंत जी भरत जी को बताते हैं कि कैसे कैसे हुआ, इतने में अयोध्या वासी चलते आ रहे हैं। शाम का समय है, सब लोग तट पे रुके हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि भाई भोजन कौन कौन करेगा। कोई व्यक्ति भोजन करने में कोई रुचि रख ही नहीं रहा, तो सब लोग बस ऐसे ही खाली घूम रहे हैं। अम, सबने देखा कि भरत जी और सुमंत जी बात कर रहे हैं, उनके पास आ गए, अपना दुख सुनाने लगे। अयोध्या वासियों ने बताया कि भरत जी, यही तट था जहां पर हमें सोता छोड़कर भगवान चले गए थे। हमने उनको ढूंढने का बहुत प्रयास किया और फिर हमें भगवान के रथ के निशान मिले। रथ के निशान के पीछे पीछे हम गए, तो वो निशान हमें वापस अयोध्या तक ले गए। अयोध्या तक ले गए, अयोध्या के अंदर आए तो भगवान तो वहां पे है नहीं। तो आप ये समझिए कि हम तो सब आशा छोड़े बैठे हुए थे। हमें लगा था अब राम नहीं आएंगे। हमारी हताशा, हमारी निराशा एक ऐसा समुद्र बन गई थी जिसमें हम डूबे 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 जा रहे थे। ये तो आप आए भरत जी, तो हमारी प्राणों की रक्षा के लिए हमें लगा कि आपकी भक्ति का जहाज आया है जिसके ऊपर हम सवार होकर अब श्री राम की ओर जाएंगे। तो इसी प्रकार की बातें चलती गई, सब लोग भगवान राम को याद करते गए। सोने के लिए तैयार नहीं है लोग, है ना। उनको लग रहा है कि नहीं, पिछली बार यहाँ सोए थे, गड़बड़ हो गई थी। भरत जी सबको दिलासा देते हैं, सबको विश्वास दिलाते हैं। वो कहते हैं आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए, भरत आपको छोड़कर नहीं जाएगा। सब लोग थके हुए तो हैं ही, विश्राम करने लगे। भरत शत्रुघ्न जी वो दोनों नहीं सोए। सबको दर्शाया ये कि वो विश्राम के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भरत और शत्रुघ्न जी के नेत्रों में जो है वो नींद दूर दूर तक नहीं है। सुबह सब उठे, तैयार हो गए, बोले चलिए चलिए, यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी। तो यात्रा जब आगे बढ़ी तो हम देखते हैं कि जो दूसरा दिन था उसका पड़ाव गोमती नदी के किनारे पे जाकर हुआ। तो सब लोगों को कहा गया कि भाई आप फिर से विश्राम कर लीजिए, पूरी विशाल सेना साथ में है। अब इतनी बड़ी सेना साथ में लेकर चलना कोई आसान काम तो है नहीं। भरत जी सबका समाचार ले रहे हैं बीच बीच में कि भाई सब ठीक तो है, किसने प्रसाद पाया कि नहीं पाया, किसी की तबीयत खराब तो नहीं है, कोई थक तो नहीं गया। जानवरों का भी देख रहे हैं कि सब घोड़ों को पानी मिला है, हाथियों को घास मिली है, सब चीजों का पता करके चल रहे हैं। तो अब सब लोग जो है सुमंत जी के पास आते हैं, गुरु जी भी आते हैं और पूछते हैं कि अगला पड़ाव कहाँ होगा यहाँ से, कल सुबह जब हम निकलेंगे तो हम कहाँ के लिए निकलेंगे। अब सुमंत जी ये कहते हैं कि गुरुदेव, यहाँ से हमारा जो अगला पड़ाव है वो श्रृंगवेरपुर का है। तो अब सुमंत जी ने कहा श्रृंगवेरपुर, और ये कहते ही फिर से व्याकुल हो गए। बड़ा भारी दुख का आवेग जो है वो आ गया सुमंत जी को। तमसा नदी के तट पे पिछले दिन हमने देखा कि उनको थोड़ा दुख तो आया, लेकिन दुख आया अयोध्या वासियों के लिए जिनको वहीं पर छोड़कर जाना पड़ा था। अब जो आया है अब तो उनको बहुत भारी दुख का आवेग इसलिए आया है क्योंकि श्रृंगवेरपुर वो जगह है जहां से भगवान सीता, राम, लक्ष्मण सुमंत जी को छोड़कर गए थे। वहीं पे गंगा तट के पास देखते देखते सीता, राम, लक्ष्मण जो है नैया पर बैठे और आंखों से ओझल हो गए थे। उनको जाते देखकर आपको याद होगा सुमंत जी की बड़ी दारुण कथा थी। देखते ही वो एकदम निढाल होकर वहीं पे मूर्छित हो गए थे, 5 दिन तक वहीं पड़े रहे। सुमंत जी श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर अब वापस उसी स्थान पर जाना है जहां भगवान से विरह की इतनी व्याकुलता का अनुभव वो कर चुके हैं। तो बड़ा घबराहट है उनके हृदय में, बहुत व्याकुलता है के हृदय में। भरत जी देखते हैं, सुमंत जी के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं ताता आप ठीक तो हैं। तो अब सुमंत जी सोचते हैं कि भाई मैं तो, क्योंकि महाराज दशरथ तो रहे नहीं। सुमंत जी महाराज दशरथ के इतने घनिष्ठ मित्र थे कि वो इस चारों भाइयों को अपने पुत्रवत ही प्रेम करते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपना दुख इतना प्रकट करूंगा तो भरत का क्या होगा। इसलिए
भरत जी को जब उन्होंने देखा तो सुमंत जी ने भाप लिया कि भरत जी भी राम जी के वियोग में बड़े बेचैन हैं। हम्म, तो फिर वो सोचते हैं कि मैं इनको निषाद राजगुह के बारे में बताता हूँ, क्योंकि भक्त को इस विषय में रुचि होगी, भक्त को भगवान और भक्ति के विषय में रुचि होगी। तो निषाद राजगुह के बारे में सुमंत जी भरत जी को बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि हे भरत, मुझे याद आया कि जब हम श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे तो किस प्रकार से वहां का जो राजा है निषाद राजगुह, उसने श्री राम का क्या भव्य स्वागत किया था। भरत जी एकदम से उनके कान खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, अरे मेरे भैया का किसी ने इतने प्रेम पूर्वक स्वागत किया। वो ये कहते हैं, बताइए मुझे वो सौभाग्यशाली जीव कौन है, मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। सुमंत जी बनाने बताने लगते हैं। तो सुमंत जी बताने लगते हैं तो भरत जी सुने जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, अरे वाह निषाद राजगुरु, इनका मेरे भैया के लिए अगाध प्रेम। सुमंत जी बोलते हैं, अरे अगाध प्रेम भरत जी, आप ये समझिए कि जैसे ही उनको ये समाचार मिला कि सीता राम लक्ष्मण आ रहे हैं, दौड़ते हुए आए। और जैसे ही उन्होंने देखा कि सीता राम लक्ष्मण जो है वो तो तपस्वी वेश में है, तो हे भरत मैं तुम्हें क्या बताऊं, उनके हृदय की वेदना, हमारे हृदय में जो पीड़ा है ना, उससे कोई कम वेदना नहीं हुई थी उनके हृदय में। तो भरत जी कहते हैं, अरे राम जी के प्रति इतना स्नेह, इतना प्रेम, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो नीचे बैठ जाते हैं चरणों में सुमंत जी के, कहते हैं, और बताइए और बताइए। तो सुमंत जी कहते हैं, अरे कुमार भरत मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो जो निषाद राज था वो तो एक अनूठा ही भक्त है भगवान का। तो भरत जी बड़े प्रसन्न, और बताइए। तो सुमंत जी कहते हैं कि वो तो श्री राम से पता है क्या कहता था, वो ये कहता था कि हे राम, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा अगर आप हमारे नगर को अपने श्री चरणों से पवित्र कर दोगे। तो भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। तो वो जानना चाहते हैं कि भाई भैया गए उसके नगर में, इतना प्रेम पूर्वक उसका जो निवेदन था उसका क्या किया भैया ने। तो सुमंत जी कहते हैं कि भाई राम जी जो है वो मंद मंद मुस्कुरा दिए। उसके बाद लक्ष्मण जी ने उनको पूरी सूचना दी निषाद राजगुरु को कि देखिए हम तपस्वी वेश में इसलिए हैं क्योंकि राम जी को जो है वो वनवास हुआ है, 14 वर्षों तक ये वनों में ही रहेंगे। और पूरा जो उनका अ, जो वनवास की जो शर्तें थी उसके बारे में उन्होंने बताया। तो सुमंत ये कहते हैं कि ये जब सुना तो निषाद राजगुरु ने अपना मस्तक सीधा भगवान के चरणों के आगे वाली धरती पर रख दिया। चरणों में क्यों नहीं रखा, निषाद राजगुरु ये सोचते हैं कि अरे मेरा स्पर्श करने से तो लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि निषाद, ये जो निषाद हैं जो जंगल के कोल भील हैं, ट्राइबल्स लोग हैं, ये किसी गुरुकुल में नहीं जाते, इनको वेदों के मंत्रों का पता नहीं है। अपने शरीर को किस प्रकार से पवित्र करना है, सुबह शाम संध्या गायत्री कैसे करनी है, जनेऊ कैसे पहनना है, तो इसके बारे में इनको कोई ज्यादा अनुभव नहीं है। खान पान का इनसे ये भी आशा नहीं रख सकते कि इनको जो है थोड़ा मर्यादा रहेगी। तो इस कारण बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ऐसे लोगों का स्पर्श करके हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है। तो निषाद राजगुरु कह रहे हैं कि ऐसा सोचते हुए, सॉरी, सुमंत जी बता रहे हैं कि निषाद राजगुरु ने ऐसा सोचते हुए भूमि पे अपना जो वो शीश रखा, तो वो भी भगवान के चरणों से थोड़ा सा दूर रखा कि कहीं भगवान को मैं स्पर्श न कर लूं, है। और उसके बाद अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहने लगा कि अरे 14 वर्ष, 14 वर्ष की अवधि तो बहुत थोड़ी है। निषाद का ये जो समस्त राज्य है ये तो पूरे उम्र के लिए, आपकी पूरी आयु के लिए आपका ही आपका है। ये तो आपके चरणों का प्रसाद है। आप एक काम कीजिए, निषाद राजगुरु जब राम जी को बता रहे थे तो वो प्रसंग आप सुमंत जी भरत जी को बता रहे हैं कि भाई निषाद राजगुरु ने क्या क्या बताया। निषाद राजगुरु ये कहने लगे कि राम जी आप एक काम करो, आप आज की आज श्री जनक नंदिनी के साथ यहाँ के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, अभी की अभी। अरे आप हो ही जाओ, वैसे तो हमें पता ही है आप तो जहां हो वहीं पे आप त्रिभुवन के सम्राट हो, लेकिन फिर भी आप इस राजपद पर बैठ जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सुमंत जी कहते हैं कि ये जो बात कही ना निषाद राजगुरु ने भरत, उसमें कोई बनावट नहीं थी। एकदम उनका जो व्यवहार था वो आडंबर रहित था। प्रेम से ओत प्रोत विलक्षण भाव ये प्रदर्शित किया निषाद राजगुरु ने।
वो ये कह रहे हैं कि वो बनावट तो वो व्यक्ति जानता ही नहीं था। दोनों हाथ जोड़ के राम जी के आगे ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसका जो राज्य है वो श्री रघुनाथ ने ले लिया है ना, जैसे स्वीकार कर लिया है, सब राम को समर्पण कर चुका है। और सामने दोनों हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा था जैसे कोई दास खड़ा होता है अपने राजा के आगे कि हे राजा, आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए, मैं किस आज्ञा का पालन करूं। तो आप ये सब सारी बात बता रहे हैं सुमंत जी। सुमंत जी ये कह रहे हैं कि जब ये सब सारा वो कह रहा था तो सीता राम लक्ष्मण सुन सुन कर स्नेह से ऐसा लग रहा था कि वो गले जा रहे हैं। राम से तो स्वयं को रोका ही नहीं गया। उसने आगे बढ़कर निषाद राजगुरु को अपने अंक में भर लिया, गले से लगा लिया। अब सुमंत जी ने जैसे ये बात बोली कि राम जी ने आगे बढ़ के निषाद राजगुरु को अपने अंक में भर लिया, गले से लगा लिया, कंठ से लगा लिया, तो भरत जी को ऐसे लगा जैसे उन्होंने स्वयं अभी अभी निषाद राजगुरु को अपने गले से लगा लिया हो। क्योंकि उनके मन में इच्छा आ रही है कि ऐसा व्यक्ति जो मेरे भैया के प्रति इतना प्रेम भाव रखता है, उसको मैं कब अपने कंठ से लगा पाऊंगा। सुमंत जी कहते हैं कि हे भरत, जिस निषाद जाति को इस जगत के लोग ये सोचकर स्पर्श नहीं करते कि भाई ये तो जन्म से अपवित्र हैं, ये तो स्वयं को पवित्र करने का इनको तो कोई मंत्र ही नहीं आता। हम्म? हम लोग कहते हैं ना, ओम नमो पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थम गतोपि वा या स्मृत पुंडरी का काक्षम शाह भया भयंत शुचि, इनको तो वो मंत्र भी नहीं आते बेसिक। तो ये तो अपवित्र ही है, ये सोच के लोग उनका स्पर्श नहीं करते। उसी निषाद राज को राम जी ने अपने सीने से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया, अपने नेत्रों के अश्रु से निषाद राजगुरु का ये समझो अभिषेक कर दिया राम ने। तो बड़ा आनंद आ रहा है भरत जी को ये बात सुन सुनकर, है। तो फिर वो ये बता रहे हैं कि राम जो थे एकदम प्रेम से भाव विभोर हो गए थे, बोले जा रहे थे। निषाद राजगुरु से ये कह रहे थे, हे सखा, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे स्वजन, तुम्हारा कोश, तुम्हारी सेना और स्वयं तुम तो सदा सदा से ही मेरे हो। तो जैसे ही भगवान ने कहा कि तुम तो सदा सदा से ही मेरे हो, निषाद राजगुरु बड़े प्रसन्न हो गए। उनको लगा भगवान ने स्वीकार कर लिया। और देखिए, भगवान को झूठ तो बोलते ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम तो सदा से मेरे हो। तो भगवत गीता में भगवान ने बोल ही दिया है, ममाया वंशे जीव लोके जीव भूता सनातना। सनातन का मतलब है शुरू से, सदैव, आज नहीं कल, समय की कोई सीमा नहीं, सनातन, सब मेरे ही अंश हो। तो अब ये कथा जो है सुना जा रहे हैं सुमंत जी भरत जी को। और पहले उनको लगा कि मैं भरत को सुना रहा हूँ, शत्रुघ्न तो पास थे ही। अब वो देखते हैं तो पीछे सब लोग इकट्ठे हो गए, पूरी भीड़ इकट्ठी हुई है। सब लोग टुकुर टुकुर करके उनको देख रहे हैं और कहते हैं बड़ी सुंदर कथा है भाई, सुनाइए सुनाइए। सब माताएं, मंत्री, गुरुवर सब एकत्र हो गए। हम्म? देखिए कितनी सुंदर सीख है यहाँ पे हमारे लिए कि जिसे भगवान अपना बना लेते हैं, चाहे वो निषाद ही क्यों ना हो, जंगल में रहना कोल भील ट्राइबल व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे कोई अपवित्र तरीके से ही अपना जीवन निर्वाह कर रहा हो, लेकिन जिसे भगवान ने अपना बना लिया, उसका यशगान सुनने के लिए सब आतुर हैं। आप देखो लाइन लगाकर खड़ा कौन कौन है। सुमंत जी सुना रहे हैं, भरत शत्रुघ्न बैठ के सुन रहे हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकई जी पीछे खड़ी हुई है थोड़ी, वो भी सुन रही है, मंत्री सुन रहे हैं, गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र वहां पे बैठ के सुन रहे हैं। किसकी कथा सुन रहे हैं, किसका महिमा मंडन हो रहा है यहाँ पे, निषाद राजगुरु का। हम्म? तो सुमंत जी कहते हैं कि देखो भरत, 14 भुवन जो है वो साक्षी हैं कि असत्य वचन तो हमारे राम की वाणी का स्पर्श कर भी नहीं सकते। उस दिन गंगा जी के सामने राम ने संपूर्ण निषादों के वंश को अपना कहा। हम्म? और ये कहने के बाद जब निषाद राजगुरु बड़े खुश हो गए, उनको लगा कि भगवान ने ये कहा कि भाई ये तो सब मेरा ही है, इसका मतलब भगवान मेरे पास ही रहेंगे 14 वर्ष, इसका मतलब भगवान ने मेरा अर्पित किया हुआ राज्य स्वीकार कर लिया। तो बोले, उसको इतने प्रेम से भगवान ने उसको समझाया, उसको निषाद राजगुरु को कहा कि हे मेरे मित्र। अब जैसे मित्र कहा तो निषाद राजगुरु तो एकदम वहीं पे पिघल गए। भगवान बोलते हैं, हे मित्र, मेरा जो एक कर्तव्य है वो अपने पिता के वचन की रक्षा करना है। तो अगर वो मेरा कर्तव्य है, तो मेरे कर्तव्य की रक्षा करना वो भी तो तुम्हारा कर्तव्य हो गया। तो निषाद राजगुरु ने कहा, हाँ हाँ, आपका जो कर्तव्य है उसकी तो मैं अवश्य रक्षा करूंगा। तो भगवान बोले, तो मेरा कर्तव्य तो भगवान, मेरा कर्तव्य तो पिताजी के वचन का पालन करने में है।
निषाद राज से ऐसे बात कर रहे थे राम, जैसे दो मित्र आपस में अनुनय विनय नहीं करते। उनकी बात सुन के ऐसा लग रहा था कि अगर निषाद राजगुरु ने थोड़ा और आग्रह किया तो उनके आग्रह को अस्वीकार करने का सामर्थ्य भगवान में था ही नहीं। इसलिए वो ये चाहते थे कि भाई निषाद राजगुरु अब दोबारा आग्रह ना कर दे कि ये राज्य ले लो। इसलिए बड़े प्रेम से उनको मना कर दिया उन्होंने। तो जितने प्रेम से वहां राम जी ने बात की निषाद राजगुरु से, उतने ही प्रेम से सुमंत जी ये पूरा प्रसंग सुना रहे हैं यहाँ पे पूरी अयोध्या को। अब वो बता रहे हैं इतने प्रेम से, और सब लोग जो है वो एकदम भावुक हो गए। हम्म। उसके बाद सुमंत जी बताते हैं, अब जब भावुक हो गए तो भरत जी को लगा कि भरत जी भी बहुत भावुक हो गए थे। अब वो अपने अश्रु किसी को दिखाना नहीं चाहते थे, धीरे धीरे पीछे हटने लगे, है ना। बातों को सुनते सुनते किसी का ध्यान ना जाए। सब लोग तो सुमंत जी की ओर देख रहे हैं, सुमंत जी आंख बंद करके बोले जा रहे हैं। तो भरत जी थोड़ा सा पीछे हो गए। इतने में सुमंत जी ने कहा कि निषाद राजगुरु भगवान की बात मान गए, और शाम होने पे वहां पे अशोक के कुछ वृक्ष थे, उनके झुरमुट की छाया में कोमल कोमल पुष्पों की पंखुड़ियों से, नरम नरम पत्तों से भूमि पे एक शैया बिछाकर प्रस्तुत कर दी निषाद राजगुरु ने सीताराम जी के लिए। अब भरत जी ने दूर हटते हुए, जैसे वो पीछे हट रहे थे ना, तो आखिरी बात ये सुनी कि मेरे भैया जो हैं वो भूमि पर शैया बिछाकर सोए। बड़ा दुख हुआ भरत जी को, बड़ा दुख हुआ, बहुत व्यथित हो गए हैं। सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि कल जो है, कल का सूर्योदय हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा कि हम श्रृंगवेरपुर जाएंगे। भगवान का ये जो भक्त है निषाद राजगुरु, इसके दर्शनों का सौभाग्य हमें मिलेगा। तो भरत जी जो हैं अंदर अंदर ध्यान कर रहे हैं निषाद राजगुरु का, श्रृंगवेरपुर का। तो श्रृंगवेरपुर का यहाँ ध्यान किया भरत जी ने। और वहां क्या हुआ, श्रृंगवेरपुर में एक खबर पहुंचती है, एक समाचार पहुंचता है। किसके पास? निषाद राजगुरु के पास। हम्म। निषाद राजगुरु के पास ये समाचार मिलता है कि भाई नदी के तट पर अयोध्या की सेना आकर रुक गई है। सई तीर बसे चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब नियर आने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करी सब विषादा। जब निषाद राज ने सारा का सारा समाचार सुना तो वो दुखी हो गया, अपने हृदय में विचार करने लगा। क्योंकि समाचार लाने वाले ने ये बताया कि भाई अयोध्या की पूरी सेना जो है वो घोड़े हाथी रथ के साथ नदी के तट पर आकर रुकी है। तो अब निषाद राज सोचने लगे कि, गोस्वामी जी लिखते हैं, कारण कवण भरतु वन जाई। क्या कारण हो सकता है कि भरत वन को जा रहे हैं? है कछु कपट भाव मन माई। कुछ तो इनके मन में कपट होगा। जो पे जिए न होती कुटिलाई, तो कहाँ लीन संग कटकाई। अगर मन में कुटिलता नहीं होती तो साथ में सेना लेकर क्यों आते? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हम्म। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोचते हैं कि ये लक्ष्मण और राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य का भोग करेंगे? तो अब ये सोचा तो विश्वास करने लगे उसी बात पे। ये बात दिमाग में आ गई निषाद राजगुरु के। जानी सानुज रामी मारी, करो अकंटक राज सुखारी। भरत नाराज नीति और रानी, तब कलंक अब जीवन हानि। तो ऐसा सोचा तो जोश में आ गए। बोले सकल सुरासर जुर ही जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का अचरज भरत अस कर ही, नहीं बिष बेल अमी फल फर ही। जोश में आ गए कि संपूर्ण देवता दैत्य वीर सब जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला तो कोई है ही नहीं। भरत सेना ले आए। फिर बोलते हैं कि इसमें आश्चर्य की बात क्या है, किसके पुत्र हैं? अपनी माँ के तो पुत्र है ना। जब माँ भगवान को वनवास दे सकती है तो राज्य के लालच में हो सकता है बेटा सेना को लेकर आ गया हो। विष की बेल पर कभी अमृत का फल तो लगता नहीं। निषाद ने अपनी पूरी जाति को बुला लिया और ये कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ। सबसे पहले तो एक काम करो, सारे जितने भी नाव है ना, जो, क्योंकि वहां पे गंगा के तट पर रहते थे ये लोग, गंगा को पार करने का, क्योंकि गंगा तो बड़ी नदी है ना, गंगा को पार करने के लिए नाव ही एक साधन थी। उन्होंने कहा कि सब नावों पे जाके बैठ जाओ, और अगर ऐसा लगे कि हम लोग हार रहे हैं, हम जो है सेना का सामना करेंगे, उनके साथ युद्ध करेंगे। और अगर ये लगे कि हम युद्ध हार रहे हैं
तो अपनी अपनी नावों को नदी में डुबो देना, है ना, ताकि ये लोग जो है नदी को पार ना कर पाए। होई संजोएल रोकू घाटा, ठाऊ सकल मरे के ठाटा, सन्मुख लो भरत सन लेऊ, जियत न सुरसरी उतरन देऊ। बोले सब तैयार हो जाओ, सब घाटों को रोक लो और सब के सब लोग जो है मरने के साज सजा लो। आज वो समय आ गया है जिसके लिए हमने ये जन्म लिया है। भगवान की सेवा में इस सेना का मार्ग रोकते हुए हम अपने प्राणों का त्याग करेंगे और सबसे आगे मैं रहूंगा। निषाद राजगुरु कहते हैं कि सबसे पहले अपने प्राणों की बलि देने के लिए मैं आगे जाऊंगा। मैं जाऊंगा भारत से सामने, मैदान में लोहा लूंगा। सन्मुख लोह भरत सन ले, जय न सुरसुरी उतरन देओ। जीते जी जब तक मैं जिंदा हूं उनको गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। समर मरन पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृप में जन नीचू, बड़े भाग आई पायु मीचू। वो ये सबको बोलते हैं, वो बोलते हैं मेरे लिए भी है और आप सब लोगों के लिए है। जो भी अपने प्राणों का त्याग भगवान के लिए करने के लिए तत्पर है, वो सब सुन ले कि समर मरण पुनि सुरसरी तीरा। एक तो युद्ध करते हुए मृत्यु होगी, दूसरे गंगा जी का तट हमारे पास है और हम किसके लिए लड़ने जा रहे हैं? भगवान श्री राम जी के लिए। और किस चीज की बलि देंगे? एक ऐसे शरीर की जो वैसे ही क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब है कि कभी भी वैसे भी जा सकता है। तो ये सारा का सारा जो जोड़ है, ये जो योग बन रहा है कि हम भगवान के लिए गंगा जी के तट पर अपने क्षण भंगुर शरीर की बलि दे दें, बोले ये तो बहुत शुभ लक्षण है। इसका मतलब है हमारा जीवन जो है वो सफल हुआ। तो ऐसा कह रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ बातें वो कहेंगे जिनके बारे में हम अगली क्लास में सुनेंगे। लेकिन अब तक जो हमने देखा, हमने दो चीजें देखी। सुमंत जी ने भरत जी को बताया निषाद राजगुरु के बारे में, निषाद राजगुरु के प्रेम के बारे में, निषाद राजगुरु के समर्पण के बारे में, प्रभु श्री राम के हृदय में निषाद राजगुरु के लिए स्नेह के बारे में बताया गया। भरत जी ये सुनकर गदगद हो गए। भरत जी कहते हैं कि कब वो सूर्योदय आएगा जो मुझे निषाद राजगुरु के द्वार तक लेकर जाएगा। तो भरत जी प्रतीक्षा में है निषाद राजगुरु को अपने कंठ से लगा लेने की। और यहाँ निषाद राजगुरु ये सोच रहे हैं कि भरत जो है वो राम जी का हित करने के लिए आ रहे हैं। सो मच सो कि यहाँ पर निषाद राजगुरु ये कहते हैं कि सब प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हो जाइए। हम अयोध्या की सेना के साथ युद्ध करेंगे और युद्ध में सबसे आगे मैं स्वयं जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वयं भरत से लोहा लोहा लेने का मतलब ये है उनके साथ पर्सनली मैं फाइट करूंगा। तो ये जो हुआ है, ये देखिए, ये भक्ति की यात्रा में आने वाला दूसरा विघ्न है, दूसरी रुकावट है। इसे कहते हैं कि समाज के द्वारा हमारी भक्ति का गलत अर्थ निकाल लेना। भरत जी पे संदेह हो रहा है ना। आप ही सोचिए कि हम लोग किस खेत की मूली है। इस समाज ने तो भरत जी पर भी संदेह कर लिया। तो भरत जी अपनी यात्रा के द्वारा ये सब सारे विघ्न जो हैं उनको प्रकट कर रहे हैं, ताकि हम सब लोग अपनी भक्ति की रक्षा में सदैव सदैव सावधान रहें कि कितने सारे विघ्न आ सकते हैं, कितनी सारी रुकावटें आ सकती हैं, कितने कारण बनेंगे हमारे भक्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का। जितना हमें पता लगेगा उतना हम सावधान रहेंगे, उतना हम तत्पर रहेंगे इन सब सारी बाधाओं को हटाने के लिए, इनसे निपटने के लिए। तो ये सारी बाधाएं हमें पता लग रही हैं। भरत जी किस प्रकार इन सब बाधाओं का अवरोध जो है वो तोड़ते हैं, ये सुनने के लिए हम सब दोबारा मिलेंगे अगले सप्ताह की क्लास में, जो होगी बुधवार को। जी तब तक आप लोगों से हम आज्ञा मांगते हैं। आज आप यहाँ पे आए, हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राधे।